नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। ॐ अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटिलाब्जै पुन्नागजाति करवीलरसाल पुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। सांगाय सपरिवाराय सायधाय सजगदिकाय श्रीमद्भागवत महापुराण देवताय चरण कमलयो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले राधा रानी सरकार की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यास नारायण भगवान की जयकारा लगाते जाए भैया आप सभी लोग। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यास नारायण भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, द्वारिकाधीश भगवान की, जगन्नाथ स्वामी की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। पूज्य व्यास जी का आगमन हो चुका है। एक बार पुनः सभी को सूचित कर दें, समस्त धर्मानुरागी सज्जन आप सभी लोग शीघ्रता करके अपने गृह परिवार से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में आए। पूज्य व्यास जी का आगमन हो चुका है। कुछ ही क्षणों के पश्चात श्रीधाम वृंदावन से आए हुए श्री वैभव कृष्ण शास्त्री जी के मुखारविंदु द्वारा सप्तम दिवसीय श्रीमद् भागवत रूपी गंगा का आवाहन होने जा रहा है, जिसमें हम द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी लोग शीघ्रता करके कथा पंडाल में आए। आइए चलते हैं परम पूज्य व्यास जी की ओर। बोले बांके बिहारी लाल की जय। राधे 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 जय श्री राधे जय जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 श्री राधे हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। हनुमच्चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां दशानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ततश्चाविर्भू साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रञ्जयन्ती निशा कान्त्या विद्युत्सौदामणि यथा।
जय 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 राधा रमण, जय जय नवन किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मनोज मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोतमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधे तू मेरी स्वामिनी, और मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री चरणन को वास। नारायणं समारंभा, श्री शंकराचार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यंता, वंदे गुरु परंपरा। बोलिए भागवत महापुराण की, श्री राधा रानी सरकार की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज की इस कथा गंगा में प्रवेश करने के पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम कीर्तन का आसरा लेते हैं, ताकि हमारा मन और वाणी पवित्र होकर के भगवान के श्री चरणों में लग सके। सभी लोग मिलकर के भगवान नाम कीर्तन को गाएंगे। सभी लोग मिलकर के हमारे साथ कीर्तन गाएंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। प्रभु खट खट अंत
अंतर्यामी हो, तुम तीन लोक के स्वामी हो, प्रभु घट घट अंतर्यामी हो, तुम तीन लोक के स्वामी हो, प्रभु घट घट अंतर्यामी हो। है जब से तुम्हें कौन परे गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, प्रभु जय जय दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, प्रभु जय जय दीन दयाल हरे, जय मुरली माधव श्याम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय मुरली माधव श्याम हरे, जय जय शिव दीन दयाल हरे, जय मुरली माधव श्याम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय मुरली माधव श्याम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, मेरे मन मंदिर में आ जाओ, प्रभु जगमग जोत जला जाओ, मेरे मन मंदिर में आ जाओ, प्रभु जगमग ज्योत जगा जाओ, मेरे मन मंदिर में आ जाओ, प्रभु जगमग ज्योत जला जाओ, मेरे मन मंदिर में आ जाओ, प्रभु जगमग ज्योत जला जाओ, भक्तों के तुमने कष्ट हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, भक्तों के तुमने कष्ट हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्री राधा कृष्ण भगवान के युगल चरणारविंदों में बारंबार नमन करता हूं। भागवत जी के परम रसिक से सुखदेव जी महाराज के श्री चरणारविंदों में बारंबार नमन करते हुए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणारविंदों को बारंबार नमन प्रणाम करते हुए समुपस्थित
समस्त भक्त वृंद, संत भगवान, समस्त विप्र वृंद और कथा में पधारे समस्त भक्तों के हृदयस्थ विराजमान श्री राधा कृष्ण भगवान की युगल छवि को बारंबार नमन करता हूं। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पवित्र वेला का द्वितीय दिवस भागवत महापुराण, जिसकी महिमा देवता भी गाते हैं, ऐसी भागवत महापुराण यहां पर आयोजित हो रही है। और इस भागवत महापुराण की महिमा अपरंपार है। कहते हैं जिस प्रकार से गंगा जी में स्नान कर करके व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और पाप कट जाते हैं, वैसे ही ये भागवती गंगा है, इसका रसपान करते ही, इसका श्रवण करते ही मनुष्य के सारे पाप कट जाते हैं। इसलिए भागवत जी को भी गंगा जी के जैसा ही बताया गया है। भागवत जी की महिमा जो है ना, ये गंगा जी के जैसे ही है। फर्क क्या है? वो है भागवती गंगा, ये जो है ये भागवती गंगा है। और वो क्या है? बोले भागीरथी गंगा। गंगा जी को भागीरथ जी लाए थे ना, बोले वो गंगा जी तो एक बार देखा जाए तो थोड़ी कठिन मान लो, क्योंकि जब उन गंगा जी में आपको स्नान करना है ना, तो पहले गंगा जी के घाट तक पहुंचना पड़ेगा। आप यहां से जाएंगे ट्रेन या अपने किसी भी साधन से, फिर समय लगेगा और उस समय लगने के बाद गंगा जी में पहुंचेंगे और फिर वहां पर जाकर के जब गंगा जी में डुबकी मारेंगे तब जाके आपका उद्धार होगा। पर भागवती गंगा जो है ना, वो बहुत सुलभ है। और इसका फल कैसे मिलता है? जो ये भागवती गंगा है ना, भागवत महापुराण की कथामृत गंगा जो है, इसमें तो आपको बहुत दूर नहीं जाना। ये भागवती गंगा तो आपके ग्राम तक आ जाती है, आपके घर तक आ जाती है। और बोले उन गंगा जी में डुबकी लगाने आपको इतने दूर जाना पड़ेगा। पर यदि इस भागवत का महात्म्य लेना है तो आप तो जाकर के केवल कथा में बैठ जाइए। स्वतः ही जब वह कथा आपके कानों में पड़ेगी तो आपके पापों को नष्ट कर देगी। बोलिए भागवत महापुराण की। भागवत जी महापवित्र और बहुत पुण्यदायिनी है। कल आप सबने भागवत जी की कल आपने जो कथा सुनी, प्रथम दिवस की जो कथा है, यह महात्म्य की कथा होती है। कल आप सबने श्रवण किया कि भागवत जी का महात्म्य क्या है, कितना प्रभाव है और क्या विधि है। यहां पर कल आपने भागवत जी की महिमा सुनी और देखिए भागवत जी की कथा कितनी पवित्र है कि धुंधकारी जैसा महापापी प्रेत केवल भागवत जी की कथा सुन करके उसका उद्धार हो गया। तो कहते हैं जीवन में यदि मौका मिले ना तो भागवत जी की कथा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब बताओ, यदि आपके घर द्वार तक यदि गंगा जी आ रही हैं और यदि आप उसमें गोता नहीं लगा पा रहे तो ये आपका दुर्भाग्य है। हाँ, भगवान ने तो आपको सौभाग्य दिया कि आपको किसी भी प्रकार भगवान चाहते हैं आप सुने भागवत जी की कथा, पर यदि आप उसमें नहीं जा पा रहे हैं तो आपका ये दुर्भाग्य है। क्योंकि ये सब कथाएं हैं ना, ये तो भगवान की कृपा से ही हो पाती हैं। कल आप सबने भागवत जी की महात्म्य की कथा सुनी और यह कथा स्वर्गीय श्री जानू शर्मा जी की पुण्य स्मृति में हो रही है। और इस कथा का आयोजन भगवान की ही कृपा है। इस पावन पुनीत अवसर पर इस माघ महीने में ये कथा यहाँ पर आयोजित हो रही है।
कहते हैं माघ के महीने में कोई पुण्य दान करते हैं ना, उसका अनंत गुना फल बढ़ जाता है। इसलिए ये कथा श्रवण करने का जो अवसर मिला है, ये सब भगवान की अनायास कृपा है। सुखदेव जी महाराज के मुख से रसाद्रवित होती हुई है भागवत जो महापुराण है। इसमें जो है ना 12 स्कंद हैं और 12 स्कंद के अंदर 335 अध्याय हैं और उन 335 अध्याय के अंदर 18,000 श्लोकों में भागवत जी की कथाओं का वर्णन है। सबसे पहले श्लोक में भगवान का ध्यान हुआ है। यहां पर कौन से भगवान का ध्यान है? बोले जो इस सृष्टि का पालन करते हैं, जो इस प्राणी मात्र के जन्म और मरण के और पालन के मुख्य कारक देवता हैं, ऐसे भगवान का यहां पर ध्यान किया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुविज्ञासुरात् तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अर्थ क्या है पहले श्लोक का? यहां पर भगवान का ध्यान किया गया है, भगवान के प्रभाव को बताया गया है और उस भागवत कथा से मिलने वाले पुण्य के प्रभाव को बताया गया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, बोले भगवान कैसे हैं? ये जो है ना, ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार के प्रमुख कारक हैं। और भगवान का प्रभाव कैसा है? बोले तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये, कि जिन्होंने केवल एक संकल्प की शक्ति से ब्रह्मा जी को सारी सृष्टि का ज्ञान दे दिया, ऐसे भगवान नारायण हैं। और प्रभाव मुह्यन्ति यत् सूरयः, कि जिनका प्रभाव इतना है कि जिन पर सूर्य नारायण भगवान कितने तेज संपन्न हैं। बोले भगवान का तेज ऐसा है कि इन पर तो भगवान सूर्य भी मुह्यन्ति यानी कि मोहित हो जाते हैं, अथवा जिनका तेज करोड़ों सूर्यों के भांति है, ऐसे भगवान हैं। यत्र त्रिसर्गो मृषाः, जो व्यक्ति को दैहिक दैविक और भौतिक ताप, जो मनुष्य के कष्ट कितने प्रकार के होते हैं, जो दैहिक दैविक और भौतिक, इन तीनों ही में जीवन के सारे कष्ट आ जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा कहते हैं ना, दैहिक यानी शरीर में जितने भी रोग होते हैं ये सब दैहिक ताप हैं। दैविक यानी कि जो कहते हैं ना भगवान के कारण या आपके कर्मों के कारण, जो देवरुष्टता के कारण जो परेशानियां आपको होती हैं, ये सब दैविक ताप कहलाती हैं। और भौतिक यानी कि इस संसार से मिलने वाले जितने भी दुख हैं, ये सब भौतिक ताप में आते हैं। और भागवत जी की कथा कितनी प्रभावशाली है, बोले ये सारे दुखों को दूर कर देती है। सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का यहां पर ध्यान हुआ है। आगे अब द्वितीय श्लोक का वर्णन आता है। देखिए भागवत जी का जो उद्देश्य है, जो भागवत जी के अधिकारी का जो वर्णन है ना, वो सब द्वितीय श्लोक में है। यदि आप भागवत जी का पूरा भाव समझना चाहते हैं ना, यदि द्वितीय श्लोक का अर्थ आपने सही से समझ लिया, तो आप भागवत जी की कृपा जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। क्या बताया है दूसरे श्लोक में? बोले धर्म चतुष्टय का, अनुबंध चतुष्टय का वर्णन है। विषयाश्चाधिकारश्च संबंधश्च प्रयोजनम्
बिनानुबंधनम ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते। द्वितीय श्लोक में क्या है? बोले अनुबंध चतुष्टय का वर्णन है। अब बोलो महाराज ये अनुबंध चतुष्टय क्या होता है? देखो हर ग्रंथ में इन चार का वर्णन है। बोले पहला क्या विषय? बोले भागवत जी तो सबने सुनी, पर भागवत जी की कथाओं का विषय क्या है? देखिए हर ग्रंथ का एक विषय होता है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, अब कोई यदि सामाजिक विज्ञान की पुस्तक पढ़ेगा तो उसका विषय है ना एक सामाजिक, जिसमें इतिहास की कथाएं हैं। कोई गणित पढ़ेगा तो क्या है? बोले इसमें गणित को समझाया गया है। तो बोले भागवत का विषय क्या है? विषयाश्चाधिकारश्च, विषय के बाद अब भागवत की कथा तो मंगलदायिनी है ही, पर इसको ग्रहण करने का सही अधिकारी कौन है? देखो हर चीज की एक पात्रता होती है। जैसे नौकरी लगती है ना, तो नौकरी किसी की भी नहीं लगती। भाई किसी को बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर बनना है तो उसकी एक पात्रता है कि नहीं, कि आप इतनी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए या ये गुण आपके अंदर होना चाहिए, तब आप वो चीज ग्रहण कर सकते हैं। तो बोले भागवत जी का श्रवण करने में सबसे ज्यादा अच्छा अधिकारी कौन है? तो बोले अधिकारी का वर्णन द्वितीय श्लोक में है। और संबंध की कथा सुनने से भगवान का और भक्त का कौन सा संबंध बनता है, और प्रयोजनम अर्थात इस भागवत जी की कथा का प्रयोजन क्या है? धर्मः प्रोजित कैत्रबोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु सेविदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदवरुध्यते कृतमिः शुश्रूषुभिस्तच्छिणात्। धर्मः प्रोज्जित कैत्रबोत्र परमो, ये क्या है विषय? बोले भागवत जी का विषय क्या है? कपट रहित धर्म का वर्णन करना। जो सत्यता में जो धर्म है उसका वर्णन भागवत जी में है। और अब ये तो हो गया विषय। बोले अब इसका अधिकारी कौन है? तो श्लोक में ही आया है निर्मत्सराणां सता। बोले जिस मनुष्य के अंदर से मत्सरता का भाव मर चुका हो, या जो मनुष्य मत्सरता से रहित है, वही भागवत जी का सबसे अच्छा अधिकारी है। अब मत्सरता को थोड़ा सा समझिए कि मत्सरता का भाव क्या है। देखो भागवत जी तो मत्सरता वाले मनुष्य के हो। अब देखो प्रभाव तो पड़ेगा, पर जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ेगा यदि आपके अंदर मत्सरता है। अब बोले मत्सर क्या है? ये मत्सरता का भाव क्या है? देखिए जैसे मच्छर होता है ना, मच्छर काटता है कि नहीं? मच्छर कहां काटता है? बोले त्वचा के ऊपर। तो मत्सर और मत्सर में केवल एक मात्रा का फर्क है, एक शब्द का फर्क है। तो बोले ये मत्सरता का भाव भी कुछ वैसा ही वैसा है। मच्छर तो ऊपर से काटता है, पर जो मत्सरता का भाव है ना, ये मनुष्य को अंदर से काटता है। जो मनुष्य दूसरे की सुख समृद्धि से ईर्ष्या रखता है ना, वो उस व्यक्ति के अंदर मत्सरता भरी हुई है। जो मनुष्य दूसरे के सुख में दुखी होता है, वो मनुष्य कभी भी भागवत का सच्चा अधिकारी नहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी दूसरे के सुखों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। नहीं तो पता चला पुण्य धर्म खूब कर रहे हैं, पर मन में पाप भरा पड़ा है, तो आप कभी भी धर्म ग्रंथों का पूर्ण लाभ नहीं ले सकते। और भागवत जी तो साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। भगवतः स्वरूपम इदम भागवतम। बोले जो भागवत है ना, ये भगवान का स्वरूप है। तो मनुष्य के अंदर मत्सरता का भाव नहीं होना चाहिए। संबंधस्य प्रयोजनम,
बोले अब संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है? बोले भागवत का एक ही प्रयोजन है कि मनुष्य के दैहिक, दैविक और भौतिक सभी प्रकार के दुख दूर हो जावे। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों ताप समूल नाश हो जाएं, ये भागवत जी का प्रयोजन है। अब बोले संबंध क्या है? देखो, जो भागवत जी की कथाओं के अनुसार भगवान से संबंध रखता है ना, भगवान से भाव रखता है, उस मनुष्य से भगवान का संबंध कैसा हो जाता है? बोले श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षिणात्। उस मनुष्य के हृदय में भगवान आकर के अवरुद्ध तेत्र कृतभिः, अर्थात उसके हृदय में आकर भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं, अर्थात भगवान उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। अच्छा देखो, यहां पर ये नहीं कहा कि भगवान आ जाते हैं और विराज जाते हैं, बोले अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध होने में और विराजने में बहुत बड़ा फर्क है। जब भगवान विराजमान होंगे ना, तो वो अपने मन से आएंगे और जाएंगे। जैसे कि जेल में कैदी भी आता है और जेलर साहब भी आते हैं, पर जेलर साहब विराजमान होते हैं और कैदी अवरुद्ध होता है। बोले भागवत जी की कृपा कैसी है? बोले भगवान को भक्त के हृदय में अवरुद्ध कर देती हैं, अर्थात भगवान भक्त की इच्छा से आएंगे और जब तक भक्त नहीं चाहेगा तब तक भगवान उससे दूर नहीं जा सकते। भागवत जी का प्रभाव है। और देखिए, भगवान से संबंध यदि रखना है, भागवत जी शिक्षा देती हैं, भागवत से शिक्षा लेना चाहिए। यदि भगवान की कृपा चाहते हो तो भगवान से भाव जोड़ो, क्योंकि बिना भाव के भक्ति अधूरी है। जब तक भाव आपके भगवान के प्रति सच्चे नहीं होंगे ना, तब तक आप भगवान की पूरी कृपा नहीं ले सकते। भगवान कहते हैं कि आप भले ही हमें खूब धन ना चढ़ाओ, हमें 56 भोग मत खिलाओ, यदि खिलाना है तो भाव से, यदि रूखी रोटी भी खिलाओगे तो हम भाव से पाएंगे। और ये कोई कहने की बात नहीं है, खूब प्रमाण है हमारे धर्मशास्त्रों में। विदुर जी महाराज, कन्हैया जब विदुर जी के घर जाते हैं तो विदुरानी क्या खिलाती हैं? ले तो जाती हैं केले के फल खिलाने, पर भाव में इतनी द्रवित हो जाती हैं कि केले के फल को तो फेंक देती हैं, छिलके छिलके खिलाने लगती हैं और भगवान प्रेम से पाते हैं। तो ये क्या है? बोले भगवान का भाव है। भगवान केवल भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से पूजे सदा जिसका बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं कि मैं तो केवल भाव का भूखा हूं, मुझे तुम्हारे पत्र पुष्प धन से नहीं है मतलब। कहते हैं कि भगवान मनुष्य के भावों को ग्रहित करते हैं। गीता जी में भगवान ने ये बात कही है। भगवद गीता जो लोग पढ़ते होंगे उसमें लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि मुझे ना तुम्हारे पत्र चाहिए ना तुम्हारे पुष्प चाहिए, मुझे तो केवल तुम्हारे भाव से अनुग्रहित तुम्हारा एक समर्पण चाहिए। भगवान कहते हैं कि भाव बिन सब कुछ भी दे दो तो वो मैं लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प दे दो वो मुझे स्वीकार है, वो मुझे स्वीकार है।
भगवान को यदि भाव से आप एक पुष्प भी चढ़ा दोगे ना तो भगवान उतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान तो दीन बंधु हैं, दयालु हैं। भगवान की कृपा कोई कठिन नहीं है। पर कठिन क्या है? बोले तुम्हारा मन कठिन है। तुम अपने मन को नहीं समझा पाते कि हम भगवान के लिए समर्पित हैं। पूजा तो सब करते हैं, भक्ति तो सब करते हैं, पर कहीं ना कहीं उसमें भाव की कमी रह जाती है, उसमें आपके समर्पण की कमी रह जाती है। जिस प्रकार से बोले भाव कैसे काम करता है थोड़ा समझिएगा। जैसे कि आपके पास बहुत अच्छी टीवी है, फ्रिज है, या कोई भी सामान ले लो, सब कुछ बहुत अच्छा है, बोले उसके अंदर कोई कमी नहीं है, पर यदि उसके तार बिजली से ना जोड़े जाएं तो क्या किसी काम की है? नहीं है ना। तो बोले भाव भी वैसा ही है कि आप सब कुछ कर लो, वो केवल वस्तु के समान होगा, पर यदि आपके पास भाव रूपी समर्पण नहीं है तो जैसे बिजली के बिना कोई उपकरण नहीं चलता है, वैसे ही भाव के बिना भगवान की भक्ति काम नहीं करती है। इसलिए पूजन भाव प्रधान होना चाहिए। ये नहीं कि मंदिर में जा रहे हैं तो भगवान के खूब भगत बन रहे हैं और घर में आकर के जय सिया राम, मंदिर में बढ़िया नाग देवता की खूब जल चढ़ा के पूजन करेंगे, चंदन चावल फूल जब चढ़ेगा, कहेंगे प्रभु रक्षा रखना, और घर में यदि घुस जाएं, राम राम जिंदा लौट जाएं, वो तो बड़ी बात है। हाँ? कहने के लिए तो सब पूजन करेंगे। जीवन में जैसे कि जब अंत समय में कहते हैं ना गौदान का बहुत बड़ा महात्म है, और अंत्येष्टि के बाद जब त्रयोदशी इत्यादि पूजन होती हैं तो सभी लोग गोदान करते हैं। किस लिए? बोले भैया इस गोदान का इतना बड़ा महत्व है, गौ माता का इतना बड़ा महत्व है कि बैतरणी पार करा देती हैं। सत्यता है ये, गरुड़ पुराण में लिखा है कि यदि गोदान की जाए उस मनुष्य के नाम से तो बैतरणी गौ माता उसे पार कराती हैं, और गोदान के बहुत महात्म है, तो लोग खूब भाव से गोदान करेंगे। और यदि वही गाय आज भूखी घूमती दिख जाए ना तो किसी के घर से इतनी सी रोटी नहीं निकलती, बोलेंगे इसको भगाओ और कहीं ऐसा यहाँ गोबर कर देगी तो गंदा और हो जाएगा। लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आज गौ की इतनी दुर्दशा क्यों है? लोग कुत्तों को तो पालना चाहेंगे। आज देखना बड़े बड़े घरों में, शहरों में बड़ा ये फैशन बन गया है, हर घर में एक कुत्ता जरूर पला मिलेगा आपको गेट पे बिल्कुल, पर हर घर में गाय नहीं मिलेगी। यदि हर घर में एक गौ माता ही पाल ली जाए ना तो फिर गौ रक्षा के लिए इतने बड़े आंदोलन की जरूरत नहीं है। आंदोलन में तो सब साथ चल देंगे, गौ बचाओ, गौ माता राष्ट्र माता घोषित करो, पर उन गौ माता की सेवा करना कोई नहीं चाहता। आज गांव में ये परंपरा तो बची है पर शहरों से तो विलुप्त होती जा रही है। इसलिए भक्ति तो करिए पर उसमें भगवान की कृपा चाहते हैं तो समर्पण भाव भी रखिए। देखो संसार में यदि आपके पास कुछ जो कृपा या जो सुख के साधन बने हुए हैं ना, ये आपके कर्मों से तो मिले हैं पर इसके पीछे भगवान की कृपा बहुत बड़ी है। यदि आप सोचो कि केवल हमने मेहनत की, हमने पढ़ाई की इसलिए नौकरी लग गई, कई लोग कहते हैं ना अभिमान में आकर के कि महाराज हमने दिन रात एक कर दी तब नौकरी पाई है, और आप कहते हो दिन भर पूजन पाठ में लगे रहें, हमको नहीं है समय, महीना में एक आध दिन कर लेंगे सो कर लेंगे, अपनी मेहनत का खाते हैं। पर महाराज ये मत भूलना यदि भगवान की कृपा रूपी वैसाखी हट जाए ना तो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। कहते हैं ना कि राम नाम को अंक है और सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं और अंक रहे 10 गुण। अर्थ क्या है?
बोले राम नाम को जो अंक है ना, ये किस लिए है? बोले ये जो है ना, ये आपके लिए प्रमुख स्तंभ है। यदि प्रभु की कृपा है तो आपके जितने भी सुख समृद्धि के साधन ये 10 गुना फल देंगे। यदि कृपा हट जाए तो रखी रहे खूब सुख साधन, पर उसके कहते हैं ना, उसके सुख नहीं ले पाओगे। बना लो खूब बड़ी बड़ी हॉस्पिटल, और यदि प्रकृति से छेड़छाड़ होगी तो अभी आया था कोरोना, सबकी हॉस्पिटल रखी रह गई, लोग केवल वायु की कमी से मर गए। हाँ, जिस श्वास को, जिस प्रकृति को हम हल्के में लेते हैं ना, यदि थोड़ा सा भी फेरबदल कर दें भगवान, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये भगवान की कृपा जो है ना, ये मनुष्य का आधार है। यहां पर सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि भागवत जो है ये मनुष्य को भगवान के निकट पहुंचा देती है, उसका अंत सुधार देती है। और जिसका अंत सुधरा तो सब सुधरा। कहते हैं ना कि अंत्यामति सा गति ही, अंत में मनुष्य की जैसी मति रहेगी उसकी वैसी गति होगी। खूब जिंदगी भर धर्म पुण्य कर लेना, और यदि अंत समय जब इस शरीर को छोड़ रहे हो तब तुम्हारे मन में भगवान की याद नहीं आई और इस घर गृहस्थी की याद में फंसे रहे ना, तो जैसी मति करके मरोगे वैसा ही गति हो जाएगी। और ये प्रमाण है, भागवत जी में कथा आती है, शायद आपने सुनी होगी, जड़ भरत जी की। खूब भगवान के भगत थे, सोचे घर में रहेंगे तो तपस्या नहीं कर पाएंगे, घर छोड़ के जंगल पहुंच गए, खूब भगवान की पूजन की, पर एक हिरण के बच्चे में उनकी तृष्णा लग गई। और अंत समय में उस, कहते हैं, हिरण के बच्चे के बारे में सोचते सोचते प्राण छोड़े, तो दूसरे जन्म में हिरण ही बन गए थे। एक मृगा के कारणे भई तीन तिन देह, और तुलसी तिनकी का गति, जिनके नाते नेक। तो संसार में भागवत जी का ज्ञान क्या है? बोले भागवत जी यही सिखाती हैं कि पहले जो था सो था, पर आगे के लिए सुधर जाओ, और हमेशा ये प्रयास करो कि मन में प्रभु का नाम संकीर्तन चलता रहे, आपसे कुछ ना कुछ धर्म होते रहे। आगे भागवत जी को जो है, कहते हैं, परिपक्व फल बताया गया है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुखमुखाद मृतद्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले ये भागवत जी जो है ना, ये परिपक्व फल है। इस फल का रस हमेशा रसपान करते रहना चाहिए। और बोलिए शरीर जो है ना, ये जो मिला है ये भगवान की कृपा है। और जब जब मौका मिले पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, यावद पतति न भूतले, उत्थाय चेत पुनः पीत्वा, पुनर्जन्म न विद्यते। संसार में यदि आए हो तो ये कृपा मानो, और ये मत समझना कि अब उद्धार हो जाएगा, या इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में हो ही जाएगा। कोई भरोसा नहीं है, कितने लाख योनियां फिर से भटकनी पड़े, न जाने कौन से कीट पतंग बन के डले रहो। इसलिए यदि मनुष्य का जीवन मिला है तो अपने उद्धार का साधन कर लो। आगे कथा आगे बढ़ती है और वर्णन आता है, नेमि से निमिष क्षेत्रे ऋषिः शौनकादयः, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत बड़ा एक आयोजन हुआ, सारे ऋषि वहां पर इकट्ठे हुए हैं। ब्रह्मा जी के बताने पर कहते हैं नैमिषारण्य तीर्थ जो है ना,
इसका रास्ता ब्रह्मा जी ने बताया था। जब सारे के सारे संत महात्मा ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि इस कलयुग में, इस पृथ्वी में चारों ओर पाप विद्यमान है, पाखंड विद्यमान है, कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर हम भगवान का संकीर्तन, भगवान का यज्ञ, भगवान की कथाओं को श्रवण कर सकें। तो ब्रह्मा जी के बताने पर कहते हैं विष्णु जी के द्वारा प्रेरित होने पर ब्रह्मा जी ने एक सुदर्शन चक्र छोड़ा और जहां पर वह चक्र जाकर के गिरा, सारे ऋषियों से ब्रह्मा जी ने कहा इस चक्र के पीछे जाओ, ये चक्र जहां गिरेगा वही क्षेत्र सबसे पवित्र होगा कलयुग में आप लोगों के सत्संग के लिए। तो कहते हैं वह चक्र की नोक जहां लगी, निमी कहते हैं ना, नैमिष अरण्य, अरण्य यानी होता है वन, नैमिष यानी कि जहां पर चक्र की नोक लगी वो क्षेत्र बन गया नैमिषारण्य। ऐसे पवन परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 मुनि बैठे हुए हैं और व्यासपीठ पर सूत जी महाराज हैं जो सुखदेव जी महाराज के शिष्य हैं। बोले न सूत जी महाराज से सोनकादि 88,000 मुनि सब हाथ जोड़ करके प्रश्न कर रहे हैं। और सबसे पहले इन्होंने यहां पर 6 प्रश्न किए। देखो इन्हीं 6 प्रश्नों में पूरी भागवत है। क्या पूछा? किम श्रेयः शास्त्र सारः कहा स्ववरार प्रयोजनम किम कर्मः केवतारश्च धर्माकं शरणं गतः। हे गुरुदेव, हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं। सोनक जी महाराज जो हैं ये 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि रूप में प्रश्न पूछ रहे हैं। देखो एक परंपरा होती है संत समाज की, विद्वत समाज की, कि जब किसी विद्वान से कुछ पूछना हो तो सभी लोग मिलकर के अपने प्रश्न लिखते हैं और एक व्यक्ति को आगे करते हैं और कहते हैं आप पूछते जाइएगा। तो अब कहते हैं कलयुग के सबसे बड़े प्रश्न इनके मन में हैं और अब ये पूछते हैं सूत जी महाराज से किम श्रेयः, कि मनुष्य जीवन का श्रेय क्या है, मनुष्य जीवन क्यों मिला है। और शास्त्र सारः का, शास्त्र तो बहुत हैं पर अनेक शास्त्रों में अनेक प्रकार की बात कही गई है। 6 शास्त्र बताए जाते हैं मुख्य रूप से। बोले शास्त्र 6 हैं और पुराण भी कई हैं, 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र होते हैं। बोले यदि आप अलग अलग पुराण पढ़ेंगे अलग अलग कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी।